हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सर्ज एब्जॉर्बर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर्ज क्या है, व्हाट इज़ द सर्ज। तो सर्ज यानी कि जो भी हमारी लाइटनिंग होती है, जैसे कि बिजली होती है और हमारा स्विचिंग होता है, तो उसकी वजह से एक सर्ज वोल्टेज जनरेट होता है, जैसे कि हाई वोल्टेज जनरेट होता है। तो ये सर्ज वोल्टेज होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी हाई होती है। तो ये सर्ज वोल्टेज है, उसको रिमूव करना ज़रूरी है। तो इसके लिए बेसिकली हम लाइटनिंग अरेस्टर और सर्ज एब्जॉर्बर यूज करते हैं। तो ये जो सर्ज अगर हम रिमूव नहीं करते हैं सर्ज वोल्टेज को और सर्ज एनर्जी हम डिसिपेट नहीं करते हैं, तो हमारा जो इक्विपमेंट होता है उसको डैमेज हो सकता है। सो इसीलिए सर्ज को रिमूव करना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लाइटनिंग अरेस्टर यूज करते हैं। तो लाइटनिंग अरेस्टर वो सर्ज डाइवर्टर्स है। तो सर्ज डाइवर्टर्स क्या करते हैं कि जो हमारा सर्ज वेव आता है उसको डाइवर्ट करते हैं ग्राउंड की ओर। सो दैट्स वाई सर्ज वेव ग्राउंड में चला जाएगा और हमारा इक्विपमेंट सेफ हो जाता है। और दूसरा है हमारा सर्ज एब्जॉर्बर। तो सर्ज एब्जॉर्बर का काम यह है कि जो हमारा सर्ज वेव आता है तो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारा जो इक्विपमेंट है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है सर्ज एब्जॉर्बर का और सर्ज डाइवर्टर्स का। सर्ज डाइवर्टर सर्ज को डाइवर्ट करता है और सर्ज एब्जॉर्बर सर्ज को एब्जॉर्ब करता है। तो सर्ज एब्जॉर्बर है जो वो है वन टाइप ऑफ प्रोटेक्टिंग डिवाइस है जो कि स्टिफनेस ऑफ वेव फ्रंट। स्टिफनेस मीन्स कि उसका एम्पलीट्यूड, जो सर्ज वेव आता है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो काफी हाई होता है, तो उसको रिड्यूस करता है बाय एब्जॉर्बिंग द सर्ज एनर्जी। तो अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्ज एब्जॉर्बर की। तो उसमें फर्स्ट टाइप है हमारा कैपेसिटर टाइप सर्ज एब्जॉर्बर। इस टाइप में एक कैपेसिटर यूज किया जाता है जिसको लाइन और अर्थ के बीच में लगाया जाता है और उसको ग्राउंड किया जाता है। तो फर्स्ट जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो है 1/2 पाई एफ सी। तो एफ हमारा नॉर्मल लाइन का फ्रीक्वेंसी और सी दैट मीन्स कैपेसिटेंस का वैल्यू। तो ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। सो जो हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है पावर फ्रीक्वेंसी दैट इज 50 हर्ट्ज है, तो उतनी फ्रीक्वेंसी पे ये कैपेसिटेंस रिएक्टेंस की वैल्यू जो होती है वो हाई होती है। और अगर सर्ज वेव होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। सो दैट्स वाई ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू काफी लो हो जाएगी। सो इन नॉर्मल पावर फ्रीक्वेंसी ये जस्ट उसकी वैल्यू हाई होने की वजह से ये एक ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। और अगर सर्ज वेव आता है तब उसकी काफी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। सो दैट्स वाई उसकी वैल्यू काफी लो हो जाएगी। सो दैट्स वाई वो वन टाइप ऑफ शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा और जो सर्ज वेव की एनर्जी है वो यहाँ पे डिसिपेट हो जाएगी। सो वो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी जी। सो दैट्स वाई हमारा इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। सेकंड मेथड है हमारा इंडक्टर रेजिस्टेंस सर्ज एब्जॉर्बर। तो ये मेथड में हम एक इंडक्टर यूज करते हैं और एक रेजिस्टेंस यूज करते हैं। ये दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। इंडक्टर है वो इक्विपमेंट और लाइन के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और जो रेजिस्टेंस है वो इंडक्टर के पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा। नाउ इंडक्टर का जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो है हमारा 2 पाई एफ एल। एफ दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइन और एल है वो हमारा इंडक्टर की वैल्यू है। नाउ इंडक्टर की वैल्यू जो होती है वो हम ऐसे चूज करते हैं कि वो जब पावर फ्रीक्वेंसी हो हमारी नॉर्मल 50 हर्ट्ज तब हमारी इंडक्टिव कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू जो मिलेगी वो हमें ये रेजिस्टर के कंपेयर में काफी लो मिलेगी। सो दैट्स वाई जो हमारा पावर है वो इस लाइन से फ्लो होगा। बट जैसे सर्ज वेव आता है तब उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है। तो सर दैट्स वाई हमारा जो ये वैल्यू है इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है उसका वैल्यू काफी इंक्रीज हो जाता है और हाई हो जाता है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। सो दैट्स वाई इसका रेजिस्टेंस है एक्सएल वो हाई हो जाएगा एज कम्पेयर टू आर। सो दैट्स वाई तभी हमारा जो पाथ है ये पाथ होगा। सो तभी ये जो स्टेप वेव आता है सर्ज वेव उसकी एनर्जी वो रेजिस्टेंस में डिसिपेट हो जाएगी। सो दैट्स वाई हम इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारा सेकंड मेथड इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस सर्ज एब्जॉर्बर। थर्ड वन है हमारा फेरांटी सर्ज एब्जॉर्बर। फेरांटी सर्ज एब्जॉर्बर के लिए एक एयर कोर इंडक्टर यूज किया जाता है। वो एयर कोर इंडक्टर के सराउंडिंग्स में एक मेटल सिलेंडर होता है और वो सिलेंडर को हम अर्थ करते हैं। नाउ ये जो इंडक्टर है उसको लाइन और इक्विपमेंट के बीच में कनेक्ट करते हैं और ये जो सिलेंडर है उसको
को डिसिपेटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो सर्ज वेव की जो एनर्जी होती है वो हम इस सिलेंडर में डिसिपेट करेंगे, सो इसीलिए उसको डिसिपेटर भी कहा जाता है। नाउ उसकी एक इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे ड्रॉ की है कि इंडक्टर इक्विपमेंट और लाइन के सीरीज में है। नाउ ये जो हमारा मेटल सिलेंडर है उसमें एनर्जी डिसिपेट होगी, सो हम उसको ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी शॉर्ट की है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। सो ये जो हमारा फेरांटी का कनेक्शन है वो वन टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर वर्किंग के जैसा ही हो जाता है कि जो हमारा इंडक्टर है वो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी की तरह वर्क करेगा और जो हमारा मेटल सिलेंडर है वो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी की जैसा वर्क करेगा। नाउ जैसे ही हमारा सर्ज वेव आता है तभी ये सर्ज वेव की जो एनर्जी होती है उसकी वजह से ये जो सेकेंडरी में करंट इंड्यूस होता है, सो वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी और ट्रांसफॉर्मर को हम प्रोटेक्शन दे सकेंगे। तो ये जो फेरांटी सर्ज एब्जॉर्बर है वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर के लिए ही यूज किया जाता है, सो ये ट्रांसफॉर्मर को हम प्रोटेक्शन कर सके। तो जब भी सर्ज वेव आता है तब सेकेंडरी साइड हमारा एनर्जी जनरेट हो जाएगा और सर्ज वेव की एनर्जी होती है वो सेकेंडरी में ट्रांसफर हो जाएगी और ये एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी और वो है हमारा मेटल सिलेंडर में, तो वो एक वन टाइप ऑफ हीट में कन्वर्ट हो जाएगी सर्ज वेव की एनर्जी। सो दैट्स वाई हम इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ये जो फेरांटी इफेक्ट है बेसिकली ट्रांसफॉर्मर के लिए यूज की जाती है। तो ये थे हमारे बेसिक 3 टाइप्स ऑफ सर्ज एब्जॉर्बर। फर्स्ट हमारा कैपेसिटर टाइप सर्ज एब्जॉर्बर, सेकंड हमारा इंडक्टर एंड रेजिस्टर सर्ज एब्जॉर्बर और थर्ड है हमारा फेरांटी सर्ज एब्जॉर्बर।